ओके मैडम, मैं चलती हूँ। वो जरूर आते ही होंगे। आज की ये शाम तो आपको उस बंगले में अकेले बितानी पड़ेगी वृंदा जी, वो भी मेरा इंतजार करते हुए। इसलिए आप चाहे जितने मर्जी फोन मिला लो, पर मैं नहीं उठाऊंगा। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने बाहर मम्मी को मिलने के लिए बुलाया। पापा का जरूर कोई नया प्लान होगा मम्मी को प्रॉब्लम में डालने का। युग अंकल का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो मम्मा, मुझे पापा से बात करने का बहुत मन कर रहा था। आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए ना। तुम्हारे पापा अब तक आए नहीं है बेटा। क्या? अभी तक वो नहीं आए? हाँ, वो शायद किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, इसलिए वो मेरा फोन भी नहीं उठा पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, कोई मीटिंग नहीं है। आप अब तक नहीं समझ पाई, पर मैं सब समझ चुकी हूँ कि पापा आपके साथ क्या करने वाले हैं। हेलो तुलसी बेटा। हेलो हेलो मम्मा, मैं पापा के मोबाइल पर ट्राई करती हूँ। हेलो। तब तक तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं हूँ। हाँ, पता चल गया। और इतनी समझदार तो तुम हो ही कि ये जान सको कि मैं वहां जाने वाला भी नहीं हूँ। तब जरा सोचो, तुम्हारी मम्मी रात भर अकेली उस बंगले में मेरा इंतजार करती रहेगी और मैं वहां जाऊंगा नहीं, तब क्या करोगे तुम? उन्हें फोन करके बताओगी हाँ कि मैं नहीं आऊंगा? खैर, जो करना है तुम्हें करो। क्योंकि मैं तो अपना फोन बंद करने वाला हूँ और किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं फोन रखता हूँ। आज की शाम तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को मुबारक हो। हेलो हेलो पापा। पापा, आप बहुत बुरे, बहुत बुरे। I hate you. मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, नहीं मिला मुझे मेरा प्यार। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि किसी और को भी उसका प्यार ना मिले? Why am I doing this? Oh God.
आप मिस काम्या हैं? जी। हम इनकम टैक्स ऑफिस से आए हैं। मेरा नाम है सिंह, ये है मिस्टर वारंग और मिस्टर पटेल। आप ही मिस्टर राजवीर सिंह शेरावत की बिजनेस पार्टनर है, राइट? हमने उनके घर और ऑफिस में रेड मारी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। वो तो अच्छा है कि आप यहाँ पर थी। आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। देखिए, अगर मिस्टर राजवीर सिंह शेरावत इस वक्त यहाँ नहीं आते और अगर हमें उन्हें चेस करना पड़ा तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें उनको, उनकी कंपनीज को ताला मारना पड़ेगा। मिस्टर वारंग, एक मिनट रुकिए आप लोग। The number you are trying to call is currently switched off. राज, तुम्हारा सेल फोन क्यों स्विच ऑफ है? हाँ, मैंने जानबूझ के स्विच ऑफ कर रखा है ताकि। राज प्लीज, तुम्हारे घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तुम जल्दी से यहाँ चले आओ प्लीज। क्या? इनकम टैक्स की रेड? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता होगा राज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तुम्हारा सेल फोन स्विच ऑफ था और किसी को पता भी नहीं है कि तुम फार्म हाउस पर हो। फिर तुम्हें भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी ना। एक काम करो राज, तुम जल्दी से घर फोन करो और बता दो कि तुम वहां पे आ रहे हो। ठीक है, तुम वो इनकम टैक्स ऑफिसर से बात कराओ मेरी एक बार। हाँ, एक मिनट। राज, राज वो यहाँ नहीं है। अभी अभी यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? पता नहीं ये राजवीर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कभी उसका मैनेजर बनना पड़ता है। हेलो। हाँ तुलसी बेटा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो अपने फार्म हाउस पर हैं। थैंक गॉड। अंकल, आप नहीं जानते मैं कितना घबरा गई थी और आपका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर मैंने नील अंकल के पास आपके नाम का मैसेज छोड़ दिया। अच्छा हुआ आपसे बात हो गई और आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू अंकल, यू आर द बेस्ट। बाय। ओके बेटा, बाय। अरे नील, ये तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो? लाइट ऑन करो। पता नहीं ये राजवीर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कभी उसका मैनेजर बनना पड़ता है तो कभी इनकम टैक्स ऑफ। राजवीर, वैसे तुम्हारी खुद की कोई असली पहचान है भी या नहीं? ये इतने रंग बदलते बदलते अपना असली चेहरा ही भूल गया। वैसे तुम जो भी हो, वृंदा जी की नजरों में भगवान बनना चाहते हो। वृंदा जी से इतना प्यार जो नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हो। अगर हमारे बीच में प्यार होता ना राजवीर, तो आज वृंदा मेरे साथ होती, तुम्हारे साथ नहीं। तुमने हमारे रिश्ते को एक नाम दे के रखा है राजवीर, पर तुम्हारे रिश्ते के आगे, तुम्हारे प्यार के आगे सिर्फ तुम्हारी झूठी नफरत आती है और कुछ नहीं। तुमने अपने और वृंदा के बीच के प्यार को कभी समझा ही नहीं। तुम वृंदा को क्यों नहीं समझने की कोशिश करे हो राजवीर? वो तुम्हें चाहती है, वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए तो तुम्हारी इतनी तकलीफ सह रही वो आज तक। ये प्यार नहीं तो और क्या है राजवीर?
जिसने अभी तक तुम दोनों को एक साथ जोड़े रखा हुआ है। तुम चाहे जो भी सोच लो राजवीर, पर मैं तुमसे यही कहूंगा, अपनी सोच को बदल लो। बिजनेस करते करते तुम अपने दिमाग से सोचने लग गए हो, तुम्हें दिल से सोचने की जरूरत है। बातों का तो जादूगर है तू, और इन्हीं बातों से वृंदा जी और तुलसी को बेकार रखा है ना तूने। पर मैं यहाँ तुम्हारी सुनने नहीं, सुनाने आया हूँ। वृंदा जी की तकलीफ से बहुत तकलीफ होती नजर को, तो ठीक है, आज से तुम दोनों भुगतो, कर ले जितनी कोशिश करता है तू। और वृंदा जी को और अपने आप को मेरे से बचा के दिखा। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ये राजवीर जी अब तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ऊपर से उनका फोन भी स्विच ऑफ है। पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। कहीं कुछ नहीं, जरूर किसी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। कहाँ है आप राजवीर जी? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। हेलो मम्मा, मैं तुलसी बोल रही हूँ। मम्मा, आप बहुत परेशान होंगी ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। मैं फोन भी ट्राई कर रही हूँ पर उनका फोन स्विच ऑफ है। डोंट वरी मम्मा, पापा का फोन मुझे आया था। उन्होंने कहा कि आपका फोन लग नहीं रहा था और वो फार्म हाउस पर है, आप उनसे मिलने फार्म हाउस पर चली जाए। मम्मा, मैंने यहाँ से गाड़ी भिजवाई है, वो जल्दी आती ही होगी। ओके मम्मा, बाय। बाय बेटा। मुझे तो लग रहा था कि वो किसी काम में फंस गए, पर वो यहाँ आने की वजह फार्म हाउस में क्यों चले गए? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो युग हमेशा मेरे और वृंदा जी के बीच लगाई सजना। जानती हो वहां पे इनकम टैक्स अफसर बनके कौन आया था घर पे? युग। इस युग का तो मैं ग्रैंड बनके छाया हुआ मेरी जिंदगी पे। पर युग ऐसा क्यों करेगा? वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पता करना चाहता था कि मैं कहां पे हूं, ताकि जो तकलीफ मैं वृंदा जी को देना चाहता हूं वो उस तकलीफ से उन्हें बचा सके। देखा नहीं जाता ना उससे वृंदा जी को तकलीफ में। अब क्यों नहीं देखी जाती है तो तुम जानती हो अच्छे तरीके से। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो युग हमेशा मेरे और वृंदा जी के बीच में आ जाता है। दीवार बन के खड़ा हो जाता है ये युग। अब देखना वृंदा जी यहाँ पे आती होंगी, क्योंकि अब तक तो तुलसी ने सब कुछ बता दिया होगा उन्हें। सच कहूं राज, तो मैं भी यही चाहती हूँ। काम्या, तुम यहीं पे रुको, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर मेरा पहला प्लान फेल हो गया तो क्या हो गया? अब मैं चाहता हूँ वृंदा जब यहाँ पे आए तो वो मुझे तुम्हारे साथ देखे। राज प्लीज मुझसे ये सब मत करवाओ, मैं नहीं कर सकती। ट्राई एंड अंडरस्टैंड राज, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। आई एम रियली सॉरी राज। काम्या, मेरी बात सुन।
राज वृंदा यहाँ आई थी और बिना मिले चली गई। वो कहीं उसने हमारी बातचीत तो नहीं सुन ली? राजवीर जो करना चाहता है वो उसे करके ही रहेगा। उसके मन में वृंदा के लिए नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब वो वृंदा को दुख देने के लिए कुछ भी कर सकता है। वृंदा आओ ना। नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो ना तो प्लीज दूर रहो तुम मुझसे। तुमने जब मेरी मदद करने की कोशिश की है तब राजवीर जी ने तुम्हें गलत समझा, और ये सब जानने के बावजूद क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मत सोचो मेरे और मेरे परिवार के बारे में। तो हाँ वृंदा मैं समझता हूँ, लेकिन राजवीर नहीं चाहता कि मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी वृंदा। राजवीर ने तुम्हें दोबारा इसलिए अपनाया है क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता है। हाँ वृंदा, राजवीर तुम्हें अपने साथ इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें वही तकलीफ देना चाहता है जो उसे लगता है कि तुमने उसे कभी दी थी। उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया, और वही धोखा वो तुम्हें देना चाहता है वृंदा। मैं जानता हूं वृंदा, तुम्हें ये सब सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं, यही सच है। आप यहाँ घर पर? आपको तो मामा के साथ फार्म हाउस पर होना चाहिए था ना? आपको क्या लगता है आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं? तुम्हारी मम्मी अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? क्या मम्मा फार्म हाउस से निकल चुकी है? ज्यादा बढ़ो मत मेरे सामने, मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है। तुम्हें क्या लगता है युग के साथ मिलकर मेरे बारे में पता कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने? अपनी मम्मी को फार्म हाउस भेज के मेरे को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दोगी, और तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। अभी मुझे सिर्फ अपनी मम्मा की चिंता हो रही है। वो वहां से निकल तो गई, पर आए क्यों नहीं? राजवीर जी, मैं बोल रही हूँ। आप घर कब आ रहे हैं? नहीं, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए तुम मेरा